हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पटवारी, पुलिस कांस्टेबल हो गया और जितने भी एग्जाम समूहों के अंतर्गत होने हैं उन सभी के लिए प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट कि हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो ये है हमारा पार्ट 8। इससे पहले जो है 7 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप लोग जाके जो है ऊपर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसे स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, जगतराम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो गढ़वाली लोकगीत, जौनसारी, कुमाऊनी और द्रुपद। तो ये हैं आपके जौनसारी लोकगीत से संबंधित। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज। तो ये है आपका काशीपुर में। आसन नदी एक सहायक नदी है, यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आसन नदी है आपका यमुना नदी की सहायक नदी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसने बनाया? तो ये काफी बार आता है प्रश्न। पिंगली वेंकैया। रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो ये है आपका भारत और पाकिस्तान। इसी प्रकार से जो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे जो है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। लीमा किस देश की राजधानी है? तो ये है आपका पेरू। मेक इन इंडिया अभियान को कब प्रारंभ किया गया? 25 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 25 अक्टूबर 2015, 25 नवंबर 2015। तो देखिए इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है सारे ऑप्शंस में जो है 25-25 डाल दिया गया है, इसलिए आपको जो है मंथ, डेट और ईयर तीनों प्रॉपर याद होने चाहिए। तो ये था आपका 25 सितंबर 2014। वर्ष 2016 में उत्तर पूर्व के किस राज्य में भाजपा की विधानसभा चुनाव में जीत हुई? तो किस में हुई थी? असम में। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये हैं आपके अजीत डोभाल जी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई? 1983, 1984, 1985, 1986। तो ये हुई थी कब? आपके 1985 में। स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम था? तो क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर और 10 सितंबर। तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी। तो ये लिखी गई है आपका हिंदी भाषा में। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के किस विभाग का कार्यक्रम है? मानव संसाधन विकास, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये है आपका डी वाला। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है? मुंह में ही जो है लार बनने के साथ साथ ये क्रिया भी स्टार्ट हो जाती है। मनुष्य में अपेंडिक्स का निम्न महत्व है। पाचन यह एक परिशेषिका अंग है। अवशोषण एक उत्सर्जी अंग है। तो यह है आपका, यह एक परिशेषिका अंग है। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो यह है आपका मीथेन। भूमि बंदोबस्त का संबंध है कृषि, आवास, लगान से, नदी, तालाब, पर्वतों से, भूमि बनावट, भूमि प्रकार से। तो ये कौन सा हो जाएगा? डी वाला। सरकार कुल कितने भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं वो आप लोग जो है कमेंट में बताइए दोस्तों। ओम्बुड्समैन संस्था का उदय कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड, इंग्लैंड। तो कहाँ हुआ था? स्वीडन में। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? देखिए उस टाइम का है 2016 का ये पेपर है, तो इस वजह से जो है इसमें पहले का ही आया है। ये हुआ था टोक्यो में। खुदीराम बोस को कहाँ फांसी दी गई थी? तो कहाँ दी गई थी? आत्मा कार्यक्रम संबंधित है कृषकों को नई कृषि तकनीकी जानकारी प्रदान करना, एक गैर सरकारी संगठन जो कृषकों को सूचना प्रदान करता है, गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, जलवायु के संबंध में सूचना प्रदान करना। तो ये है आपका
कृषकों को नई कृषि तकनीक की जानकारी प्रदान करना। गोबी मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, सूडान, यूरोप और मंगोलिया। तो ये है आपका कहाँ? मंगोलिया में। सच्चर समिति का संबंध किससे है? एक रैंक एक पेंशन के विषय में, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन के विषय में, पुलिस सेवा में सुधार के विषय में, कर ढांचे में सुधार के विषय में। तो ये है आपका मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन के विषय में। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? माधवाचार्य ने, रामानुज ने, पार्श्वनाथ ने, शंकराचार्य ने। तो ये किया था आपका शंकराचार्य ने। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी? चैलेंजर, एटलांटिक, मार्स व्हीकल, कोलंबिया। तो ये गई थी कोलंबिया। वोमडिला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये है आपका कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए? तो कहाँ हुए थे? ये हुए थे आपके रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में। पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? पक्षियों से, कोशिका निर्माण से, उत्तक से, प्राणी व पर्यावरण के पारस्परिक संबंध से। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका हो जाएगा प्राणी व पर्यावरण के पारस्परिक संबंध से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, प्रेग, जेनेवा, दी हैग। तो ये है आपका दी हैग में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पूना, कटक, कोयम्बटूर, गांधीनगर। तो ये है आपका गांधीनगर में, गुजरात। ठीक है। 83 जो प्रश्न है वो है आपका रीजनिंग का। खाली स्थान में कौन सा वर्ण आएगा? BG, GC, HN और N। तो देखिए रीजनिंग की क्लास अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोग जो है इसका आंसर जरूर देंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। बाकी जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा उसे जो है कमेंट कर दीजिए, वहाँ पे जो है हम आंसर सही वाला लिख देंगे। श्रेणी का अगला अंक क्या होगा? 1, 4, 8, 13, 19। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसे क्योंकि रीजनिंग में जो है अलग अलग मेथड होते हैं, वो फिर उसमें बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो है सॉल्व करिए आप। इमेज से प्रश्न आया है। देखिए कौन सी एक आकृति अन्य से भिन्न है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि एक कूट भाषा में दिल्ली को CDKGH लिखा जाए तो आप देहरादून को कैसे लिखेंगे? तो इस प्रकार से है। अगर आपको एक रीजनिंग की स्पेशल क्लास चाहिए दोस्तों तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो एक स्पेशल क्लास रीजनिंग की भी दे देंगे आपको। अदरवाइज जो है इसी प्रकार से आप खुद कर सकते हैं। निम्न में विषम ज्ञात कीजिए। सितार, पियानो, वायलिन, गिटार। तो विषम कौन सा होगा? पियानो। अब कैसे होगा विषम? देखिए अब इसको मैं आपको बता देती हूँ। सितार, वायलिन, गिटार, तीनों में किस चीज़ का यूज होता है? किस चीज़ का होता है? ठीक है, वायर। और पियानो में क्या होता है? बटन का यूज होता है, इसलिए ये थोड़ा अलग है। यदि TEN इज इक्वल टू 39 तो TWO इज इक्वल टू 58 तो 1 कितना होगा? तो इसको भी जो है आप सॉल्व करके बताइए दोस्तों। शब्द कोरियोग्राफी के अक्षरों में निम्नलिखित कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? उत्तर होगा ये वाला। क्यों? देखिए यहाँ पे आप सीधे तरीके से देखेंगे तो टी यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो ये हो जाएगा सही आंसर। देते हैं आपको 10। अब जो गुणा है वो किस चीज़ का प्रतीक है? तो ऐसे आपको रखना है सीधे। फिर भाग किस चीज़ का प्रतीक है? प्लस। फिर 3 आ जाएगा। माइनस किस चीज़ का प्रतीक है? गुणा। फिर 2 आ जाएगा। फिर प्लस किस चीज़ का प्रतीक है? माइनस। 2 - 3। तो अब आपको देखिए इसमें आपको कौन सा वाला रूल लगाना है? बॉड मास आपने पढ़ा होगा। बॉड मास का नियम जो है ऐसे इक्वेशंस पे लगता है। अब बॉड मास जो है जिन लोगों को नहीं पता भाई तो वो भी बता दीजिए, फिर उनको बता देंगे आगे की वीडियो में। अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित शब्द किस अनुक्रम में होते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये हमें इनका क्रम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप अक्षर के हिसाब से जो है लिख लीजिए। निम्न श्रेणी में लुप्त शब्द समूह ज्ञात कीजिए। ABC, PQR, DEF, STU। तो कौन सा होगा?
जो लुप्त शब्द समूह है इसमें से वो हमें दिखाना है। तो लुप्त हो जाएगा आपका GKLBWGHI। तो लुप्त है इसमें GHI। निम्न श्रेणी में लुप्त अक्षर ज्ञान की सेम प्रश्न है, तो ये आप लोग खुद करेंगे। यदि ए का अर्थ जोड़ना, सेम प्रश्न है दोस्तों, देखिए इसमें भी सेम बोर्ड मास वाला नियम फॉलो होगा। ठीक है, पहले आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद बोर्ड मास नियम लगा दीजिए। ए कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की गलतियां देखी जाती हैं? रन टाइल एरर्स, लॉजिकल एरर्स, सिंटैक्स एरर्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका सिंटैक्स एरर। परम एक है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम। मेन फ्रेम, तो परम कैसा कंप्यूटर है? यह है आपका सुपर कंप्यूटर। अंडो करने के लिए कौन सा बटन यूज होता है? तो शॉर्टकट की, क्योंकि कंप्यूटर से भी प्रश्न आएंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा कंट्रोल जेड, अंडो करने के लिए। ठीक है, रेडो करने के लिए कौन सा होता है? रेडो भी होता है एक। रेडो करने के लिए कौन सा होता है वो आप बताओ कमेंट करके। इसकी जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी आपको किस तरह का वीडियो चाहिए आप जो है कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, वो हम आपके लिए जरूर बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाकी इसी तरह की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, बाय बाय।